नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज के जो है फाइनेंशियल और बैंकिंग अपडेट्स के बारे में। आज नया के कौन कौन से अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले जो हमारा अपडेट जो निकल के सामने आ रहा है, गवर्नमेंट हैज़ लिस्टेड फॉर सेल रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम फर्म्स एमटीएनएल एंड बीएसएनएल। बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीकॉम फर्म्स हैं जो गवर्नमेंट की, उसमें से जो है कुछ रियल एस्टेट एसेट्स को जो है ख़ास तौर पर बेचा जाएगा एट अ रिजर्व प्राइस ऑफ अराउंड 1100 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ रुपए में जो है इनके जो एसेट्स हैं बेचे जाएंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन DIPAM वेबसाइट। जो सरकार द्वारा, सरकार की जो DIPAM वेबसाइट है उस पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उससे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक BSNL प्रॉपर्टीज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, चंडीगढ़, इसके अलावा भावनगर और कोलकाता में जो BSNL की प्रॉपर्टीज़ हैं हैव बीन पोस्टेड फॉर सेल एट अ रिजर्व प्राइस अराउंड 800 करोड़, 800 करोड़ में जो है ये प्रॉपर्टीज़ बेची जाएंगी। इसके अलावा द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट वेबसाइट हैज़ लिस्टेड MTNL एसेट्स लोकेटेड इन, MTNL के जो एसेट्स हैं वसारी हिल, गोरेगांव इन मुंबई फॉर सेल एट अ रिजर्व प्राइस ऑफ अराउंड 270 करोड़ रुपीज़। हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल अपडेट है वो है ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर स्पाउस पेंशन। पेंशन के रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस जितेंद्र सिंह का जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उसके मुताबिक ज्वाइंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है स्पाउस पेंशन के लिए। और अकॉर्डिंग टू ईज़ ऑफ लिविंग फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग रिटायरीज और पेंशनर्स हु आर द नेशंस एसेट्स विद ऑल देयर एक्सपीरियंस एंड लॉन्ग ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम, ताकि उनको जो है ईज़ ऑफ लिविंग का जो है वो फ़ायदा ले सकें। और ऐसा जो मेन जो है पेंशनर्स के लिए अपडेट है कि स्पाउस का जो है ख़ास तौर पर जॉइंट अकाउंट होना कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ही सेड इन द केस ऑफ हेड ऑफ ऑफिस इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट विद हिज हर spouse for reasons beyond his or her control. This requirement may be relaxed, an official statement said. नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है IDFC बैंक के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया है HPCL के साथ टू फैसिलिटेट फ्यूल पेमेंट्स एट देयर रिटेल आउटलेट्स यूजिंग बैंक्स फास्टैग। जो खास तौर पर फास्टैग का यूज़ करके फ्यूल की जो पेमेंट है वो की जा सके, ऐसी उनकी पार्टनरशिप हुई है। फास्टैग के थ्रू जो है फ्यूल की जो पेमेंट हो HPCL के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर फास्टैग के थ्रू पेमेंट हो सकती है। इन एडिशन IDFC फर्स्ट बैंक्स फास्टैग्स कैन नाउ आल्सो बी बॉट, रिचार्ज एंड रिप्लेस्ड बाय पैसेंजर व्हीकल यूजर्स एट सेलेक्ट HPCL रिटेल आउटलेट्स पे भी जो है ख़ास तौर पे IDFC के जो है फास्टैग अवेलेबल होंगे, वहाँ से भी जो है रिचार्ज हो सकेगा, रिप्लेस हो सकेगा और बॉट कर सकते हैं वहाँ से। दिस टाई अप मेकर्स द परचेज एंड यूज़ ऑफ टैग्स कन्वीनियंट फॉर अबाउट 5 मिलियन मोटरिस्ट एंड इट इज़ सेड इन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो अपडेट है, स्वदेशी जागरण मंच SJM को Convener Ashwini Mahajan suggested that the government should also ensure that the data and hardware used in mining, processing and transacting of cryptocurrency stay at domestic servers। जो खास तौर पर माइनिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन होती हैं क्रिप्टो करेंसीज़ की, उसका जो डाटा है वो डोमेस्टिक सर्वर्स पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो डाटा है खास तौर पर इंटरनेशनल सर्वर्स पर रखा जाता है, ताकि जो है आने वाले फ्यूचर में जो कोई भी लीकेज है या किसी भी तरह की जो देश को खतरा हो सकता है उससे बचा जा सके। और स्वदेशी जागरण मंच के जो ख़ास तौर पे है उन्होंने जो है ख़ास तौर पे ये डिमांड की है ताकि स्वदेशी यूज़ हो सके। नेक्स्ट अपडेट है, आफ्टर इट्स डिसीजन टू रिपील द 3 एग्री लॉज द सेंटर इज नाउ फेसिंग प्रेशर फ्रॉम एजिटेटिंग फार्मर यूनियंस एंड अपोजिशन पार्टीज टू ब्रिंग इन लेजिस्लेशन ग्रांटिंग MSP। रिपील 3 जो बिल है जो खासतौर पे एग्रीकल्चर के बिल्स थे उनको रिपील कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी जो यूनियंस है, फार्मर यूनियंस एजिटेट कर रही हैं कि MSP की जो खासतौर पर उनको गारंटी दी जाए। द संयुक्त किसान मोर्चा SKM एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ द एजिटेटिंग यूनियंस इज मीटिंग ऑन संडे टू डिसाइड ऑन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। संडे को जो है खासतौर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने ये भी डिसीज़न लिया है कि अभी जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, जैसे जो उनकी एजिटेशंस हैं, जो डेट्स फिक्स हुई हैं वो वैसे ही एजिटेट करते रहेंगे जब तक की है MSP की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नहीं दी जाती।
तो ये थे आज के कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। मिलेंगे अगले अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।